हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मीरा 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा पैदा होने वाले प्रणोद की व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? और दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा पैदा होने वाले प्रणोद की व्याख्या करता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कंपिटिटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्राइटियम। ट्राइटियम हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? तो दोस्तों चार ऑप्शन दिया गया है जिसमें हमको बतानी है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन में दिया गया है पेयजल के कीटाणु मुक्त बनाना। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने में किया जाता है। ऑप्शन बी में हमारा है सोडा एसिड अग्निशामकों में। तो सोडा एसिड अग्निशामकों में भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, यह भी ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन सी में हमारा है कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में। यह भी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों ये ऑप्शन भी हमारा सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी में हमारा है केक बेकिंग सेकने हेतु। तो दोस्तों केक बेकिंग सेकने हेतु दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। और इस प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया था कि कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉपर टी का उपयोग। कॉपर टी का प्रयोग एक गर्भ निरोधक तकनीक है जो गर्भाशय के भीतर में शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है। हमारा अगला सवाल है, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पाइरुवेट अम्ल। पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न होने वाले उभयनिष्ठ उत्पादन कौन सा होता है? पाइरुवेट अम्ल होता है, जिसको हम लोग पायरुविक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, और जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा नारियल के छिलके में मौजूद एक ऐसा उत्तक है जो उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन वसा के पाइशीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पीत। पीत वसा के पाइशीकरण के लिए जिम्मेदार है। हमारा अगला सवाल है, छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है, जेजुनम, डुडेनम और कोन। तो दोस्तों छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जेजुनम में, डुडेनम में और कौन सा एक दूसरा होगा? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलियम। यानी छोटी आंत को विभाजित किया जाता है जेजुनम में, डुडेनम में और इलियम में। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये प्रीवियस ईयर 2018 में टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमारा अगला सवाल है, रात के समय
तारों को टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो रात के समय में तारों का टिमटिमाना किसके कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। हमारा अगला सवाल है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में क्या होते हैं? और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेटलॉइड। मेटलॉइड में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है, तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मैग्नस प्रभाव। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण मैग्नस प्रभाव के द्वारा किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु के केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल। जो बल केंद्र की बाहर की ओर लगता है दोस्तों उसे हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और जो बल केंद्र की ओर लगता है उसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है कि जब किसी साइकिल मोड़ पर टर्निंग लेता है तो दोस्तों वो अभिकेंद्रीय बल की ओर झुकते हैं। जबकि दोस्तों अपकेंद्रीय बल कहां पर प्रयोग किया जाता है, दूध से क्रीम निकालने के दौरान अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, किस पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी पोषण। यानी स्वपोषी पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित करते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी सामग्री में किसका मान जितना अधिक होगा उतनी ही तेजी से यह ऊष्मा को संचालित करेगा? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीय चालकता। ऊष्म चालकता में जितना अधिक मान होगा उतनी ही तेजी से यह ऊष्मा को संचालित करेगा। हमारा अगला सवाल है, कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन किसके समानुपातिक तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर हो? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शुरू किए गए समय यानी टाइम स्क्वायर्ड। यानी शुरू किए गए समय के अनुसार दोस्तों कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है और विस्थापन के समानुपातिक होता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़े द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उभयचर। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, मत्स्य में क्लिक करेंगे दोस्तों, यानी गलफड़ा को देखते हुए। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा हमारा। इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, उभयचर, क्योंकि यहाँ पर गलफड़ा अथवा फेफड़ा दोनों दिया गया है। तो उभयचर जो प्राणी होते हैं दोस्तों वह गलफड़े अथवा दोस्तों क्या करते हैं, वो फेफड़े के द्वारा भी वो सांस लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर ऑक्साइड। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर ऑक्साइड के कारण भूरे रंग का हो जाता है। हमारा अगला सवाल है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति किस गति का एक उदाहरण है? तो दोस्तों जब भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बस अपना गति करती है दोस्तों तो वह किस गति के कारण वो चलती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, असमान गति। चूंकि दोस्तों भीड़ भाड़ वाली जगह होती है जहां पर बस क्या करते हैं, रुक रुक करके दोस्तों असमान गति से वो आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला सवाल है और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताए ये सारे के सारे इंपोर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कंपिटेटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले रियल और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे और जो भी हमारे चैनल पर नए वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश घनत्व। प्रकाश घनत्व के द्वारा किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को व्यक्त किया जा सकता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पौधों में भोजन का परिवहन करने वाला उत्तक कौन सा है? और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी था, फ्लेम। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट इसके बारे में टीचर्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को किस के रूप में जाना जा सकता है? और 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।